This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. अब वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं 13 जुलाई की मार्केट की तारीख की। यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट करने वाले हैं। साथ में भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दोबारा से बंद हो गया है, मिडिल ईस्ट में दोबारा से तनाव बढ़ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कच्चा तेल जो है आपका वो $78 से ऊपर जा चुका है। यहाँ पे आप देखोगे यूएस मार्केट आप देख लो भली, चाहे आप गिफ्ट निफ्टी देख लो और साथ में चाहे आप कोई भी कोरियन मार्केट देखो, सब पे आपको दबाव देखने को मिलेगा। हर चीज को डिटेल में कवर करने वाला हूँ। आज मार्केट कैसे रह सकता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हमारा प्लान है, हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको लाइक एंड हाइप करना है वीडियो को और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भाई? सबसे पहले आप आ जाओ, कच्चा तेल कहाँ पे 78 के ऊपर निकल के 78.93 ऑलमोस्ट 79 मान लो। और हुआ क्या है सर, 3.83% के आसपास की जो है एकदम से मूव यहाँ पे आपको कच्चे तेल में आता हुआ नजर आया। अब रीजन समझो भाई क्या हुआ। रीजन फिर दोबारा जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, ये आपका स्टेट ऑफ हार्मोज है, यहाँ पे ईरान ने क्या करा, दोबारा से अटैक किया। किसने किया पहले ध्यान रखो, ईरान ने अटैक किया है। किस पर? शिप पे। यहां से शिप निकल के जा रही है, ईरान ने उस पर अटैक कर दिया। अब क्या होता है, ईरान ने अटैक किया है तो ईरान को रिस्पॉन्सिव अटैक कौन कर रहा है? अमेरिका। यूएस ने फिर दोबारा इस पर क्या करा, अटैक किया और इनकी 140 साइट्स पर 140 जगहों पर, ठीक है, डिफरेंट 140 जगहों पर क्या करा, इसने अटैक किया। कहां पर? यूएस ने किया। और किस पे किया? ईरान पे किया। इसके बदले में भाई ईरान ने फिर दोबारा इनके ऊपर अटैक किया, इनके 5 बेसिस पर। कहां पे भाई? यूएस पे तो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, जो इनके 5 बेसिस हैं जैसे कतर हो गया, ओमान हो गया, वहां पे 5 जगहों पे क्या कर दिया इसने, फिर दोबारा अटैक किया। तो अब इनके बीच में दोबारा से जो जंग है वो बड़ी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हम लोग खबरों में भी देख लेते हैं एक बार क्या है, हेडलाइंस देख लो। यूएस लॉन्चेस फ्रेश स्ट्राइक एज आईआरजीसी शट हार्मोज स्ट्रेट अगेन। भाई स्टेट ऑफ हार्मोज दोबारा से बंद हुआ है, उसकी वजह से दोबारा से क्या हो रहा है, यूएस ने क्या करा है, इनके ऊपर फ्रेश स्ट्राइक किया। और फ्रेश स्ट्राइक कहां पे कितनी हुई है पता है आपको? ये आप देखोगे 140 साइट्स पर ईरान टारगेट जो है, लगभग यूएस हिट्स 140 ईरानियन टारगेट्स। तो ये भाई बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद क्या है, तेहरान ने, मतलब जो ईरान ने फिर दोबारा यूएई, कतर, ओमान, इनके ऊपर इनकी जो 5 जगह जहां पे इनके बेसिस बने हुए हैं वहां अटैक कर दिया है। तो भाई दोबारा से मामला जो है गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। देखो हमें कितना मतलब होना चाहिए, हमें बस इतना मतलब है कि ये अपने हायर एंड पे जा रहा है। हायर एंड क्या है सर? 79 80। मैंने आपको पहले ही रटा रखा है कौन सा लेवल है, 79 से 80। अब हमें कब नया दिमाग लगाना है अपना, जब ये 80 से ऊपर चला जाए। अगर 80 से ऊपर जाएगा मतलब इसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। और अगर आपने रेजिस्टेंस तोड़ दिया है तो सर फिर ये क्या कर सकता है, फिर ये अपना धीरे से 90 और 100 की साइड में भी मूव कर सकता है। देखो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस है, ये पहले 2 बार यहां से आके वापस आया है। अगर वापस चले जाएगा तो सब कुछ वेल एंड फाइन है, क्योंकि भाई क्या होता है, वीकेंड पे ही खबरें आती हैं, वीकेंड पे इन दोनों के बीच में अटैक होते ही हैं और उसके बाद सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आता है। अगर ये वीकेंड वॉर है तो ठीक है, अगर ये वीकेंड वॉर से ज्यादा बनती है तो ये 80 से ऊपर जा सकता है और ये हमें पहला सिग्नल देगा कि दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सर, यहां पे आगे बढ़े तो देखते हैं सर यूएस डॉलर हमें क्या दिखा रहा है। यूएसडी आईएनआर आप देखोगे 95.55, ये हमारे लिए फिर बहुत बड़ा कंसर्न बन रहा है। 96 के बिल्कुल पास में जा रहे हैं, 95 के नीचे नहीं आ रहे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसे हमें बार बार सोचना ही होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बात करते हैं सर हमारे गोल्ड एंड सिल्वर क्या दिखा रहे हैं। गोल्ड पे लगभग 0.66% का दबाव है, फ्लैट दिखता है। और सिल्वर आपका 1.5% टूट के $60 से नीचे आ चुका है। अब दोबारा $60 के नीचे आ चुका है भाई, ये ध्यान रखो। अब ये क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। बहुत ही क्लियर साफ समझ में आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर के बीच में एक कंसोलिडेशन साफ सुथरा चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में गिफ्ट निफ्टी देखते हो तो गिफ्ट निफ्टी पे लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हमें यहाँ पे दिखा रही है। लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा का गिरावट यहाँ पे साफ नजर आती है। ऐसे में हमारा क्या प्लान रहेगा उसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, अगर मार्केट 100 पॉइंट टूटता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो मैं आपको याद करा चुका हूं। कल का वीडियो नहीं देखा, एक बार जरूर देख लो, आपको बहुत ही क्लियर प्लान समझाया था। ये लेवल जो है ना ऊपर आपके पास में, ये फिप का लेवल है, 61.8% का लेवल है, 24,240 का लेवल है। नीचे आओगे दिस इज द 50%। ठीक है, कौन सा लेवल है? 24,150 का लेवल है, लगभग 150 120, ये जोन हमें ये वाला दिखता है। ठीक है, अब मार्केट कहां ओपन हो रहा है, मार्केट हो रहा है करीब इस लेवल के पास में। अच्छा, एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, एक और चीज हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप यहां से एक अगर ट्रेंड लाइन बना रहे हो, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है ना, ध्यान रखना, इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन जाएगी। अगर मैं इसी का क्लोन बनाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है, इसी का अगर मैंने क्लोन बनाया, यहां पे दिख रहा है सर ये ऊपर की साइड में इस तरीके से जा रही है। अब हमें क्या समझना है कि मार्केट कहां ओपन हो रहा है, मार्केट कहीं यहां ओपन हो रहा है इस लेवल के पास में। अगर मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है तो ये आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। कौन सा लेवल? लगभग 24,100 का। 24,100 पे हम कहां पे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर आके खड़े हो गए। उसके बाद अगर पीसीआर देखोगे इस समय 1.27 का पुट को रेशियो पे कहां दिखता है, पुट को रेशियो 915 हमें बिल्कुल एडवांस तरीके से दिखाता है। एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाएगा टूल है, इसे आप जरूर चेकआउट करो। बहुत ही स्टेबल चार्ट्स वगैरह आपको यहां पे दिखते हैं वीवेब के साथ में, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
1.27 का पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे साफ साफ नजर आता है। अब अगर मार्केट यहां ओपन होता है, दिस इज द सपोर्ट एरिया, ध्यान रखना ये एक सपोर्ट जोन है। मैंने कल भी आपको समझाया था, अगर मार्केट यहां पे फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की कैंडल अगर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है, लाइक कोई हैमर कैंडल बना दिया, यहां कोई बुलिश एंगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बना दिया, मदर बेबी कैंडल बना दिया, तो लेट सपोज यहां पे एक बुलिश एंगल्फिंग बना इस तरीके से। तो अगर एक बुलिश एंगल्फिंग कंप्लीट एक ग्रीन कैंडल या बनती है रेड कैंडल को एंगल्फ करके, फिर हम वापसी के बारे में सोचेंगे। तो ये एक सपोर्ट एरिया है, ध्यान रखना। फिर यहां पे हम कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से मार्केट क्या कर सकता है, वापस से हमें 24, ये ध्यान रखना, 24 325 तक की जर्नी जो है वो दिखा सकता है। ये हमें ऊपर तक की बात जो हमें लगता है कि मार्केट यहां से जाना चाहिए, ये चीज मुझे लगती है। ये एक सपोर्ट एरिया है। पुट कॉल रेशियो यहां बैलेंस हो जाएगा। पुट कॉल रेशियो यहां पे 1.1 से नीचे आ जाएगा। 1.1 के नीचे मतलब कंप्लीटली बैलेंस है ना, क्लियर है। अब दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन करता है, लेट सपोज इसने क्या करा, 2400 से नीचे जाने का प्रयास किया, तो मैं डायरेक्टली यहां पे नहीं कूदूंगा, मुझे चाहिए एक रिटेस्टिंग। आप मुझे एक रिटेस्टिंग दे दो, ठीक है, यहां पे आप आ जाओ। एक बार 24,125 24,120 की रिटेस्टिंग डन होती है, स्मॉल कैंडल बन जाती है, तब मार्केट फ्रेश जो है गिरावट दिखा सकता है, जो कि मार्केट को यहां तक लेकर आ सकती है, 23,900 तक आज की डेट में लेकर आ सकती है। ये आपका फर्स्ट सपोर्ट आएगा जहां पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए। 23,900 भी निकलता है तो फिर हम कहां पे आ सकते हैं, 23,800 की साइड में आ सकते हैं। ध्यान रखना ये आपके पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। लेकिन मैं वेट करूंगा एक रिटेस्टिंग का। अगर रिटेस्टिंग डन होगी तो वो क्या हो जाएगा, एक ट्रेंड डेवलप होगा। आपको यहाँ पे एक ट्रेंड जो है, यहाँ पे ये ट्रेंड आपके सामने मिल जाएगा। और ये मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पर भी दे देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि इस तरीके का ट्रेंड बन रहा है। यहाँ कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ध्यान रखना, किसी भी तरीके की। यहाँ पे आपको कोई भी चार्ट फॉर्मेशन होगा तो वो आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि ये चार्ट बन रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मार्केट के अंदर 100% जो है ना, एक ही चीज की गारंटी है कि आपको लॉस हो सकता है। प्रॉफिट की गारंटी यहाँ पे किसी भी चीज की नहीं होती, ठीक है। ये बात, ये जो है ना, आपको समझते हैं ये क्या हो रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड पैटर्न में कन्वर्ट हो सकता है अगर मुझे एक रिटेस्टिंग मिलती है तब। ओके, तो यहां तक हमें समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं सर ग्लोबल मार्केट के क्या हाल है। अगर ग्लोबल मार्केट आप देख लो, डाउ आपका लगभग 0.3%, ये आपका डाउ फ्यूचर है, ध्यान रखना, 0.3% टूटा हुआ है, 105 55 पॉइंट की गिरावट है। एसएनपी और नेस्डेक अच्छे निशान ग्रीन में बंद हुए हैं, बढ़िया दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस समय हमें दबाव दिख रहा है। यहाँ पे आप यूरोपियन मार्केट देखो तो फ्लैट है, कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ कोई बहुत बड़ा मूवमेंट दिख रहा हो। उसके बाद आ जाते हैं आपके गिफ्ट निफ्टी और आपके एशियन मार्केट पर। गिफ्ट निफ्टी आपका 127 पॉइंट धीरे धीरे देख रहे हो, ये बढ़ ही रहा है, 120 पॉइंट 127 पॉइंट के आसपास की गिरावट, 0.5% गिरावट इस समय दिख रही है। निकी आपको 540 पॉइंट के आसपास 0.8% जो है आपका निकी गिरा हुआ है। कोरिया आपका 2.5% गिरा हुआ है। तो ये देख रहे हो कि गिफ्ट निफ्टी एशियन मार्केट पर साफ साफ दबाव दिख रहा है। किस चीज का दबाव है सर, ये जो कच्चा तेल आपका 78 के ऊपर जाके खड़ा हो गया, 79 के आसपास है। मिडिल ईस्ट में फिर दोबारा से तनाव बन रहा है, यूएस दोबारा से अटैक कर रहा है। ये इस चीज का दबाव हमें साफ साफ जो है मार्केट्स में बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हम लोग और क्या है, एडीआर हम देख लेते हैं। एडीआर आपका विप्रो 1% बढ़ा हुआ है, बाकी इन्फोसिस देखो नेगेटिव, आईसीआईसी नेगेटिव, एचडीएफसी नेगेटिव और डॉक्टर रेड्डी 5% नेगेटिव है। तो ये भैया कोई अच्छी खबर नहीं है, एडीआर हमारे लिए नेगेटिव है। मार्केट 120 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है। प्लान मैंने समझा चुका हूं आपको, प्लान को प्लान के हिसाब से फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज क्या है दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आप यूएस की 10 ईयर बॉन्ड देखो 4.58 पे है, हायर साइड पे जा रही है, 4.6 के पास में बिल्कुल कभी भी 4.6 हो सकती है। 4.6 मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा डेटा पॉइंट है जहां पे जाके यूएस जो है थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देता हुआ नजर आता है। पिछले 2 बार से ऐसा ही हुआ है, लेट्स सी अब की बार होता है नहीं होता है। पिछले 2 बार से 2 चीजें हमने देखी, एक तो क्या, कच्चा तेल 80 के लेवल से ऊपर नहीं गया और बॉन्ड यील्ड 4.6 के ऊपर नहीं गई। अब देखते हैं ये दोनों पॉइंट जो हैं, देखो हर डेटा पॉइंट के अलग जगह पे काम होता है। विक्स का पहले मैंने आपको बताया था कि विक्स अपने लोअर एंड पे आ चुका है, उसकी वजह से आपको पुट कॉल रेशियो हम लोग बार बार देखते ही हैं, पुट कॉल रेशियो अपने हायर एंड पे, तो वो चीजें जो है ना अपने पास में थी तब मैंने आपको बोला और मार्केट ने वैसी रिएक्शन दिया। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो ये दोनों पॉइंट जो है अपने हायर एंड पर हैं। अगर मार्केट यहां से इनका रेजिस्टेंस तोड़ती है, भाई ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तोड़ेगी तो फिर एक बड़ा मूव आ सकता है, ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स देखोगे 100.9 पे है, ओके है, मतलब ये टाइम पास कर रहा है एक लेवल पे 101 के पास में। एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव जो है प्राइस एक्शन बन रहा है, उसको मैं बार बार आपको सतर्क कर रहा हूं कि भाई थोड़ा संभल के रहना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा संभल के रहना है। उसके बाद हम आते हैं डेटा, कौन सा डेटा है सर, भाई यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो ये आपके पास में आ गया 10 जुलाई का डेटा। यहाँ पे आप देखोगे 0.34%, 1% इन्होंने खरीदा। ये डेटा जो मुझे समझा रहा है कि भाई प्रो और एफआईएस एक साथ बाइंग कर रहे हैं, प्रो और एफआईएस एक साथ बाइंग कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोई डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। डाइवर्जेंस क्रिएट होने का मतलब क्या, कि प्रो खरीदारी कर रहा हो, एफआईएस बिकवाली कर रहे हो, या प्रो बिकवाली कर रहा हो, एफआईएस खरीदारी कर रहे हो। अगर इनके बीच में डाइवर्जेंस होता है तो मार्केट के अंदर एक क्लियर जो है डायरेक्शन देखने को मिल जाती है। और अगर ये दोनों सेम
साथ साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं ना कि यार पिछले 2 दिन से साथ में चल रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करने का प्रयास करता है, थोड़ा दिशा लेने का प्रयास करता है कि भाई कोई दिशा बने। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो प्रो खरीदारी करेगा, सिंपल सी बात है, और एफआईएस बेच रहा है। और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो प्रो यहाँ पे अपना क्या करेगा भाई, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, और एफआईएस वहां पे क्या करेगा, खरीदारी करेगा। अब क्या ये अगर कंसोलिडेशन करता है तो ये दोनों क्या करते हैं, कभी खरीदारी है, दोनों कभी करते हैं बिकवाली। तो ऐसे में हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, डेटा हमें थोड़ा क्लियर सिग्नल दे, उसके हिसाब से हमें काम करना है। ये भाई सब 60% पे बहुत अच्छे लेवल बैठे हैं, लेकिन इनका अगर लोअर एंड पे चले जाते हैं, ये समझ रहे हो, अगर ये लोअर एंड पे चले जाते हैं, अभी इनका लो 9.19 बना है, जो कि 1 महीने का लो है, लगभग 1 महीने से थोड़ा ज्यादा होगा उसका लो है। ये आपका 8 जून, हाँ ये जो जून में हुआ था ना, हाँ 8 जून का लो है, आपका ध्यान रखना है 8 जून का, है ना। इसके लेवल को इसने टच किया था 9.19, 8 जुलाई को भी यही हुआ लेवल, और 8 जून को भी लेवल सेम ही है 9.19। अब ऐसे में इसके नीचे जाता है, वो देखने वाली बात है, क्योंकि ये ना अभी हम 7% तक चले जाएंगे ना तो ये काम हो जाएगा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम बिल्कुल ही लोअर एंड पे आ गए। अभी ये बिल्कुल लोअर एंड को टच करके वापस घूम रहा है, तो थोड़ा सा हमें देखना है कि ये वापस और नीचे जाना चाहता है या यहीं से घूमना है, ये देखने वाली बात है। तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है डेटा के अंदर। उसके बाद आप अगर यहाँ पे कैश मार्केट का डेटा देखो तो भाई एफआईएस की वापसी जो है धीरे धीरे अच्छे लेवल पे हो रही है। एक अच्छी चीज जो है हमें देखने को मिल रही है, वो आपको देखेगी कि हाँ भाई आपको बहुत अच्छा आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 2600 करोड़ की खरीदारी इन्होंने की, 2000 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी की है, 3000 करोड़, तो 8-7-8 हजार करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी जो है आपको एफआईएस की साइड से आपको फ्राइडे वाले सेशन में आती हुई नजर आई है। तो ये बहुत अच्छा डेटा है, जिसके सामने 2000 करोड़ जो है आपके डीएस ने भी खरीदारी की थी, और इसकी वजह से क्या हुआ है, आपको क्या हो रहा है, निफ्टी जो है 1% भाग के बंद हुआ था, और सेंसेक्स भी 1% भाग के बंद हुआ था, दोनों ही अच्छी तेजी के साथ बंद हुए थे। विक्स आपका देखो ध्यान रखना लोअर एंड पे बिल्कुल पास में है, और अब ये बढ़ सकता है। मैंने पहले भी आपको बिल्कुल बोला 11.8 जो लेवल है ना इसका, वो बिल्कुल इसका सपोर्ट है। तो आपको सपोर्ट के हल्का सा ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं है, लेकिन हल्का सा ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे में हमें मार्केट की थाली को अगर सजाना है तो क्या हमारे की पॉइंट्स रहेंगे। प्राइस एक्शन मुझे थोड़ा लगता है कि अब हम यहाँ पे जहां पे हम ओपन हो रहे हैं वहां से वेट एंड वॉच वाला, या सेफ मुझे लग सकता है कि पॉजिटिव वहां से हो सकते हैं। विक्स नेगेटिव है, क्लियरली गोल्ड एंड सिल्वर वेट एंड वॉच है, ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर वेट एंड वॉच। एफआईएस मेरे लिए क्या है, पॉजिटिव दिखते हैं अब, क्योंकि भाई कल कैश मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी की है। डीआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है, प्रो मेरे लिए वेट एंड वॉच दिखा रहा है 60 पे। कच्चा तेल नेगेटिव हो गया वापस से, पुटको रेशियो वेट एंड वॉच आ गया, दोबारा से हो जाएगा। पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट मेरे लिए नेगेटिव ही दिख रहा है भाई, यूएस मार्केट तो मतलब ध्यान रखो, अभी तो डाउ आपका नेगेटिव है, एशियन मार्केट भी नेगेटिव है, कोरिया आपका नेगेटिव है इस समय पे, यूएसडी आईएनआर भी नेगेटिव दिखता है। तो यहाँ पे हम देखें तो 4-5 नेगेटिव टिगर है हमारे पास में, 4 वेट एंड वॉच है, और 4 ही आपके पॉजिटिव टिगर है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।